दोस्तों, कभी अकेले बैठकर अपने जीवन के बारे में सोचो। सोचो कि जिन लोगों के लिए तुमने अपना समय दिया, जिनके लिए तुमने अपनी खुशियों का त्याग किया, जिनके लिए तुम हर समय खड़े रहे, क्या वे सभी लोग आज भी तुम्हारे साथ हैं? सच तो ये है कि इस संसार में अधिकतर रिश्ते स्वार्थ के आधार पर बने होते हैं। जब तक लोगों को तुमसे कोई फायदा मिलता है, तब तक वे तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम्हारे आसपास रहते हैं, तुम्हारी तारीफ करते हैं, तुम्हारी चिंता करने का दिखावा करते हैं और तुम्हें ये महसूस कराते हैं कि वे तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जैसे ही परिस्थितियां बदलती है, जैसे ही तुम्हारे जीवन में कठिन समय आता है, वैसे ही बहुत से लोग धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। यही संसार का नियम है। ये बात सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन ये सत्य है। आज लोग तुम्हारी सफलता से प्रेम करते हैं, तुम्हारे धन से प्रेम करते हैं, तुम्हारे पद से प्रेम करते हैं, तुम्हारी उपयोगिता से प्रेम करते हैं, परंतु तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से प्रेम करने वाले बहुत कम होते हैं। जब तुम्हारे पास सब कुछ होता है, तब तुम्हारे आसपास लोगों की भीड़ दिखाई देती है, लेकिन जब तुम्हारा समय खराब होता है, तब वही भीड़ धीरे धीरे गायब होने लगती है। तभी तुम्हें समझ आता है कि कौन अपना था और कौन केवल समय के साथ जुड़ा हुआ था। जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब मनुष्य खुद को अकेला महसूस करता है। उसे लगता है कि कोई उसे समझने वाला नहीं है, कोई उसकी पीड़ा को नहीं जानता, कोई उसके आंसुओं को नहीं देखता। और शायद यही वो समय होता है जब उसे सबसे बड़ा सत्य समझ में आता है। वो सत्य ये है कि इस संसार में सबका साथ सीमित है। माता पिता का साथ भी एक दिन छूट जाता है, दोस्त बदल जाते हैं, रिश्तेदार अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। जो लोग हमेशा साथ रहने का वादा करते हैं, वे भी परिस्थितियों के साथ बदल सकते हैं। लेकिन एक ऐसा भी है जो कभी नहीं बदलता। एक ऐसा भी है जो तुम्हारे जन्म से पहले भी तुम्हारे साथ था और तुम्हारे अंतिम क्षण तक तुम्हारे साथ रहेगा और तुमसे प्यार करेगा। और वो है भगवान। जब पूरी दुनिया तुम्हें छोड़ देती है, तब भी भगवान तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते। जब कोई तुम्हारी बातें सुनने वाला नहीं होता, तब भी वो तुम्हारे मन की हर बात सुनते हैं। जब तुम रात में चुपचाप रोते हो और किसी को अपने आंसू नहीं दिखाते, तब भी वो तुम्हारे हर आंसू को देखते हैं। जब तुम टूट जाते हो और तुम्हें लगता है कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं है, तब भी वही तुम्हें भीतर से शक्ति देते हैं। सोचो, तुमने जीवन में कितनी बार गलतियां की होंगी, कितनी बार ऐसे निर्णय लिए होंगे जिनका बाद में तुम्हें पछतावा हुआ होगा। कितनी बार तुम अपने मार्ग से भटके होंगे, फिर भी भगवान ने तुम्हें कभी त्यागा नहीं। उन्होंने तुम्हें हर बार एक नया अवसर दिया, हर बार तुम्हें संभाला, हर बार तुम्हें गिरकर फिर से उठने की शक्ति दी। यही सच्चा प्रेम है। सच्चा प्रेम वो नहीं जो केवल अच्छे समय में साथ दे। सच्चा प्रेम तो वो है जो तुम्हारी कमियों के बावजूद भी तुम्हें स्वीकार करे, जो तुम्हारी गलतियों के बाद भी तुम्हें अवसर दे, जो तुम्हारे टूटने पर तुम्हें संभाले। और ऐसा प्रेम केवल भगवान कर सकते हैं। मनुष्य का प्रेम अक्सर अपेक्षाओं से भरा होता है। वो बदले में कुछ चाहता है, सम्मान चाहता है, ध्यान चाहता है, लाभ चाहता है। लेकिन भगवान का प्रेम निस्वार्थ होता है। वो तुमसे कुछ नहीं मांगते। वे केवल चाहते हैं कि तुम सही मार्ग पर चलो। वे चाहते हैं कि तुम अपने जीवन को व्यर्थ चिंताओं में ना गवाओ। वे चाहते हैं कि तुम अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानो। कई लोग कहते हैं कि भगवान दिखाई नहीं देते, इसलिए उन्हें महसूस करना कठिन है। लेकिन जरा अपने जीवन पर नजर डालो। कितनी बार ऐसा हुआ होगा जब सब कुछ समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा था, फिर भी कोई ना कोई रास्ता निकल आया। कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि तुमने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन अचानक कोई समाधान मिल गया। कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि तुम पूरी तरह टूट चुके थे, फिर भी अगले दिन उठकर आगे बढ़ने की शक्ति मिल गई। ये शक्ति कहाँ से आती है? यही तो भगवान की उपस्थिति है। वो हमेशा तुम्हारे साथ हैं,
भले ही तुम उन्हें देख नहीं पाते। इसलिए कभी ये मत सोचो कि तुम अकेले हो। कभी ये मत सोचो कि तुम्हारी परवाह करने वाला कोई नहीं है। जब पूरी दुनिया तुम्हारी ओर पीठ कर लेती है, तब भी भगवान तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। और जो भगवान का साथ पा लेता है, वो कभी वास्तव में अकेला नहीं होता। लेकिन समस्या ये है कि अधिकांश लोग भगवान के प्रेम को समझ ही नहीं पाते। वे जीवन भर संसार के लोगों से प्रेम और अपनापन खोजते रहते हैं। किसी से सम्मान चाहते हैं, किसी से प्रशंसा चाहते हैं, किसी से सहारा चाहते हैं। और जब उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, तब उनका हृदय दुखी हो जाता है। वे सोचने लगते हैं कि शायद कोई उनसे प्रेम नहीं करता। लेकिन सच्चाई ये है कि उन्होंने अपना ध्यान गलत दिशा में लगा रखा था। जिस प्रेम को वे संसार में खोज रहे थे, वो प्रेम तो पहले से ही उनके पास था। वो प्रेम भगवान का प्रेम था। भगवान कभी तुम्हें ये नहीं कहते कि पहले सफल बनो, तब मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। वे कभी ये नहीं कहते कि पहले पूर्ण बनो, तब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। वे तुम्हें वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे तुम हो, तुम्हारी कमियों के साथ, तुम्हारी कमजोरियों के साथ, तुम्हारी गलतियों के साथ। यही कारण है कि भगवान का प्रेम सबसे पवित्र और सबसे सच्चा प्रेम माना गया है। लेकिन एक प्रश्न उठता है, यदि भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं, तो हम उस प्रेम को महसूस कैसे करें? उसका सबसे सरल मार्ग है भगवान के नाम का जाप। जब तुम सच्चे मन से भगवान का नाम लेते हो, तब केवल शब्दों का उच्चारण नहीं होता। तब तुम्हारा मन धीरे धीरे भगवान से जुड़ने लगता है। जैसे कोई बच्चा अपनी माँ का हाथ पकड़कर सुरक्षित महसूस करता है, वैसे ही भगवान का नाम तुम्हारे मन को सुरक्षा और शांति देता है। कई लोग नाम जप को बहुत साधारण समझते हैं। उन्हें लगता है कि केवल नाम लेने से क्या होगा। लेकिन याद रखो, जिस भगवान ने पूरे ब्रह्मांड की रचना की है, उनके नाम में भी उतनी ही शक्ति है। जब मन चिंता से भरा हो, तब नाम जपो। जब कोई साथ ना दे, तब नाम जपो। जब जीवन में कठिनाइयां बढ़ जाए, तब नाम जपो। और जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, तब भी नाम जपो। क्योंकि नाम जप केवल दुख दूर करने का साधन नहीं है, बल्कि भगवान से जुड़ने का मार्ग है। धीरे धीरे तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेने लगी है। वे बातें जो तुम्हें पहले बेचैन करती थी, अब उतना प्रभाव नहीं डालेंगी। लोगों के बदल जाने का दुख कम होने लगेगा, अपेक्षाएं कम होने लगेंगी और मन भगवान की ओर अधिक आकर्षित होने लगेगा। याद रखो, संसार का प्रेम परिस्थितियों के साथ बदल सकता है, लेकिन भगवान का प्रेम कभी नहीं बदलता। तुम उनसे दूर हो सकते हो, लेकिन वे तुमसे दूर नहीं होते। तुम उन्हें भूल सकते हो, लेकिन वे तुम्हें नहीं भूलते। तुम उनके पास लौटने में वर्षों लगा सकते हो, लेकिन वे तुम्हारा इंतजार हर पल करते रहते हैं। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है, तब निराश मत होना। अपनी आंखें बंद करना और भगवान का नाम लेना। कहना, हे प्रभु, मुझे पता है कि आप मेरे साथ हैं। विश्वास करना, उसी क्षण तुम्हारे हृदय का बोझ हल्का होने लगेगा। क्योंकि भगवान का नाम केवल एक शब्द नहीं, वो शक्ति है, वो सहारा है, वो आशा है, वो प्रेम है। और जिस व्यक्ति के जीवन में भगवान का नाम बस जाता है, उसके जीवन से अकेलापन धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। फिर उसे लोगों के बदल जाने का डर नहीं रहता। फिर उसे दुनिया की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसे पता होता है कि जिसके पास भगवान है, उसके पास सब कुछ है। इसलिए आज से लोगों के पीछे भागना छोड़ दो। उनसे बात करो, उनका सम्मान करो, लेकिन अपनी खुशी और अपने अस्तित्व को उनके हाथों में मत सौंपो। अपने मन को भगवान से जोड़ो। हर दिन कुछ समय उनके नाम का जाप करो। चाहे राधे राधे कहो, चाहे हरे कृष्ण कहो, चाहे सांब सदाशिव कहो। सच्चे मन से लिया गया भगवान का एक नाम भी जीवन की दिशा बदल सकता है।
याद रखो, इस संसार में जो लोग आज तुम्हारे साथ हैं वे कल बदल भी सकते हैं, लेकिन भगवान का प्रेम कभी नहीं बदलता। उनका साथ कभी नहीं छूटता। उनकी कृपा कभी समाप्त नहीं होती। इसलिए स्वयं को कभी अकेला मत समझना, क्योंकि जब पूरी दुनिया तुम्हें भूल जाए तब भी भगवान तुम्हें याद रखते हैं। जब कोई तुम्हारा हाथ ना थामे तब भी भगवान तुम्हारा हाथ पकड़े रहते हैं। और जब तुम्हें लगे कि जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है, तब भगवान का नाम ही वो दीपक बन जाता है जो तुम्हें सही मार्ग दिखाता है। इसलिए विश्वास रखो, नाम जपते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जो व्यक्ति भगवान के नाम का सहारा पकड़ लेता है उसे फिर किसी और के सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप भी मानते हैं कि भगवान का नाम ही जीवन का सबसे बड़ा सहारा है, तो कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमारी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और ऐसे ही भक्ति से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें और भगवान का नाम जप करते रहें। हरे कृष्णा।